अस्सलाम स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट लेंगे एक्सरसाइज 1.5 से, जिसमें यूज़ होने वाला कॉन्सेप्ट है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का जो है वो डिटर्मिनेंट हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 1 में हम सॉल्व करेंगे। फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। आपको यहाँ पर डिफरेंट मैट्रिसेस दिए हुए हैं और आपने फाइंड आउट करना है उसका डिटर्मिनेंट। तो फर्स्ट वन हमें दिया हुआ है a इज़ इक्वल टू -1 1 2 0, -1 1 2 और 0, ये हमें ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसका हमने फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ डिटर्मिनेंट का साइन लगाते हैं और मैट्रिक्स के जो ब्रैकेट्स हैं उसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहे होते हैं। अब हमने इसको ब्रैकेट नहीं लिखना बल्कि इस तरीके से लिखना है। इसके बाद आपने इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, इनकी क्रॉस वाइज मल्टीप्लिकेशन करनी है। पहले आप -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसके मिड में माइनस का साइन आएगा। उसके बाद 1 × 2, बाकी जो दूसरा क्रॉस रहेगा उसको आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। -1 × 0 से आता है 0 और -1 2 ज़ा 2, तो 0 - 2 से आता है -2। इसका डिटर्मिनेंट बनता है -2। इसी तरह हमें बी मैट्रिक्स दिया हुआ है। इस तरीके से दिया हुआ है। आपने अगेन डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए ये वाला साइन लगा लेना है। यहाँ ब्रैकेट जो है वो बार में चेंज हो जाएंगी इस तरीके से। फिर आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है क्रॉस वाइज, तो 1 × -2 से आता है हमारे पास -2। यहाँ माइनस फार्मूले का जो कि इसमें यूज़ होता है डिटर्मिनेंट में, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को आपने 1 से किया तो 2 आ गया, -2 -3 2 ज़ा 6, इससे आता है -8। तो हमारे पास बी मैट्रिक्स बनता है, बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बनता है -8। इसी तरीके से आपने बाकी मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने फाइंड आउट करना है सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह है कि आपने जो है वो आपने पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है और देखना है अगर उसका आंसर 0 आ जाता है तो इट्स मीन कि वो मैट्रिक्स जो है वो आपके पास सिंगुलर है। अगर अदर देन 0 आ जाए तो वो मैट्रिक्स आपके पास नॉन सिंगुलर होगा, चाहे वो नेगेटिव में ही क्यों ना हो। लेकिन 0 के अलावा जो आंसर भी आता है वो नॉन सिंगुलर में काउंट होगा, और अगर आंसर 0 आ जाए मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का तो वो जो है वो आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो अब आप सॉल्व करें इसको, ए मैट्रिक्स को, तो देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। 3 6 2 4, इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट करेंगे तो वो बनता है 3 4 ज़ा 12 और -6 2 ज़ा 12। तो अब आप देख सकते हैं 12 - 12 से 0 आता है और इसको हम कहेंगे ये है हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसका आंसर हमारे पास 0 आया है। अब इसका डी पार्ट करके देखते हैं उसका क्या आंसर आता है। 5 -10 -2 और 4। अगेन आप देख सकते हो इसका 5 4 ज़ा 20 और माइनस फार्मूले का, और 10 2 ज़ा 20 और इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 20 माइनस माइनस यहाँ पर क्या आएगा, +20 आएगा। तो 20 -20, इससे आता है 0। ये भी आपके पास होगा सिंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद इसका सी पार्ट देखते हैं। इसका तो ए और डी दोनों आपके पास क्या आ गए, सिंगुलर मैट्रिक्स। इसका सी चेक करते हैं कि सी इसका क्या आता है। सी मैट्रिक्स 7 -9 3 और 5। इसका जब हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो 7 5 ज़ा 35 माइनस फार्मूले का, और 9 3 ज़ा 27, लेकिन वो -27 आएगा क्योंकि -9 के साथ माइनस का साइन है। 35
प्लस 27, तो इसका आंसर आता है 72, जो कि अदर देन ज़ीरो है। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास होगा नॉन सिंगुलर। तो क्वेश्चन नंबर 2 एंड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा हुआ है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ़ एग्जिस्ट। आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है इस ए मैट्रिक्स का। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो है वो हमारे पास एक फार्मूला है जो कि है ए इनवर्स, इसको हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो आपको मैं समझा चुकी हूँ। एडजॉइंट ऑफ ए किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। जब आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए भी आ जाएगा और डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी आप फाइंड आउट कर लेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए को डिटर्मिनेंट ऑफ ए को डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। अच्छा, एडजॉइंट ऑफ ए किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं? आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए या जो भी मैट्रिक्स दिया होगा उसका एडजॉइंट किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? -1 3 2 0। अच्छा, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करने के लिए हमने जो क्रॉस वाइज देखना है, क्रॉस वाइज में आपने इनके साइन चेंज करने हैं इन 3 और 2 के, और जो -1 और 0 है इनके प्लेसेस चेंज करनी है, तो वो आपके पास एडजॉइंट बन जाएगी। अब 0 की जगह -1 आ जाएगा, -1 की जगह 0 आ जाएगा, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो एडजॉइंट फाइंड आउट हो चुका है। ठीक है, अब एडजॉइंट का बस यही सिंपल मेथड है, इनके प्लेसेस चेंज, इनके साइन चेंज होंगे और इनके प्लेसेस चेंज होंगे, तो इससे एक नया मैट्रिक्स हमारे पास बन जाएगा, उसको हम कहेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा, नेक्स्ट वन फिर आपने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट, क्योंकि हमें इन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की इन दो चीज़ों की ज़रूरत है, ये तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं एडजॉइंट। डिटर्मिनेंट अब फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट के लिए आपने करना है -1 3 2 0। डिटर्मिनेंट ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई 0 से 0 आएगा, माइनस फार्मूले का 3 2 6, तो इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास बनेगा -6। ठीक है, अब जो है वो हमने ये सारी चीज़ें किसके लिए फाइंड आउट की थी? उसके लिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए इन दो चीज़ों की ज़रूरत है। अब हम सिंपल इसका फार्मूला लिख लेंगे और उसमें जो वैल्यूज़ हम फाइंड आउट कर चुके हैं वो पुट कर लेंगे, तो ए इनवर्स बनेगा हमारे पास। एडजॉइंट ऑफ ए जो न्यू मैट्रिक्स बनाया है वो है 0 -3 -2 और -1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट हमारे पास आया है -6। तो इसमें पुटिंग करने के बाद इसको ज़रा सिंपल फॉर्म में हमने लिखना है, और वो कुछ इस तरह हम लिखेंगे, ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये जो फ्रैक्शन है इसको हम ख़त्म कर लेंगे, इसको हम इस फॉर्म में लिख लेंगे -1/6, इस 6 को हम लिखेंगे -1/6 और साथ ही एडजॉइंट की वैल्यू लिख लेंगे 0 -3 -2 -1। ये आपके पास आ गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का बस सिंपल फार्मूला आपने याद करना है, वो है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जो भी मैट्रिक्स दिया होगा, अगर बी दिया है तो एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी होगा। तो फार्मूला वही है, एडजॉइंट आपने फाइंड करना है। बस आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जब फाइंड आउट करना है तो सिंपल आपने एडजॉइंट फाइंड कर लेना है और उसके बाद डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, और एडजॉइंट का जो मैट्रिक्स होगा उसको आपने डिटर्मिनेंट पे डिवाइड कर देना है। अगर आप डिवाइड करना चाहो तो भी आंसर ठीक है, और अगर आप इस फॉर्म में लिख लो जिस फॉर्म में मैंने लिखा है तो वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, और अगर आप इसको डिवीज़न फॉर्म में लिखना चाहते हो तो वो भी आपके पास सही आंसर है। सब के नीचे आप 6 लिख लो, और जहाँ पे कटिंग होती है आप बेशक कटिंग कर लो, जिस तरह के 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, तो हमारे पास जो नया मैट्रिक्स होगा वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। इससे आंसर आएगा 0, इससे आएगा -1/2, इससे आएगा -1/3, इससे आएगा -1/6, तो ये भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। आपका ये आंसर भी ठीक है, और अगर आप मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो वो भी ठीक है। बस
सिंपल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें एडजॉइंट ऑफ या डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए। और एडजॉइंट जो है वो आपको मैं बता चुकी हूँ कि बस इसके क्रॉस वाइज में इसके जो है वो आपने प्लेसेस चेंज करने हैं, इन इसके लेफ़्ट वाले के, और जो राइट वाला जो है कॉलम उसके क्रॉस वाइज आपने साइन चेंज करने हैं। तो यहीं पे हमारा लेक्चर एंड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है हम न्यू वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।